रूसी टैंक पीछे की ओर बहुत धीमे क्यों चलते हैं? इसका कारण ये है कि T-72 जैसे टैंकों में पुराने जमाने का गियर बॉक्स इस्तेमाल किया गया था, जिसमें केवल एक ही लो स्पीड रिवर्स गियर होता था। धीरे धीरे पीछे हटना तो संभव था, लेकिन अगर तेजी से पीछे हटने की कोशिश की जाए तो वह लगभग नामुमकिन हो जाता था। इसके अलावा ड्राइवर की विजिबिलिटी बहुत सीमित होती थी और टैंकों में रियर व्यू मिरर भी नहीं होते थे। इस वजह से तेज रफ्तार में रिवर्स करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। यही कारण है कि सोवियत सैन्य रणनीति में पीछे हटने के बजाय सामने से हमला और कभी पीछे न हटो जैसी सोच को ज्यादा महत्व दिया गया। लेकिन जब ड्रोन या एंटी टैंक मिसाइल सामने आने लगे तो टैंक अक्सर बहुत ही धीमी गति से पीछे हट पाते थे। नतीजा ये होता था कि टैंक सीधे निशाने पर आ जाते और कई बार एक ही बार में पूरी तरह पलट दिए जाते थे। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन सैनिक सड़कों पर चुपचाप एंटी टैंक माइंस बिछा देते थे। जैसे ही कोई टैंक उन पर चढ़ता, माइन फट जाती थी। इससे निपटने के लिए ब्रिटिश सेना ने अपने टैंकों के आगे भारी धातु की जंजीरें लगाई। जब टैंक आगे बढ़ता था तो ये जंजीरें तेजी से जमीन पर टकराती थीं और टैंक के गुजरने से पहले ही माइनों को पहले ही विस्फोट करने पर मजबूर कर देती थीं। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सैनिक कभी कभी अपने टैंकों को गुलाबी रंग से भी रंग देते थे ताकि इराकी सेना को भ्रमित किया जा सके। असल में उनके टैंक आसानी से दुश्मन की गोलाबारी का शिकार हो जाते थे। बाद में पता चला कि गुलाबी रंग रेगिस्तान की रेत में बेहतर तरीके से कैमोफ्लेज हो जाता है। इस रंग को बाद में डेजर्ट पिंक कहा गया। दूर से देखने पर इसका असर खास तौर पर ज्यादा दिखता था और इस चाल ने वाकई दुश्मनों को चकरा दिया।